नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी। हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में नाथ साहित्य, जैन साहित्य ये सब कर लिया है। और आदिकाल की विशेषताएं आप मेरी क्लास को सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ लग जाएगा कि आदिकाल को हमने स्टार्टिंग से करा हुआ है। तो आज हम कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ा सा आज हम उनके बारे में लिखेंगे क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखिए लिखिए, सबसे पहले हमारा ग्रंथ है डोला मारू रा दोहा। ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्रंथ है। देखिए इसका समय क्या रहा है, सबसे पहले देखिए समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। 11वीं शताब्दी। ठीक है, डोला मारूरा दोहा का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। और इसके रचयिता हैं कवि कल्लोल। कवि कल्लोल। ठीक है, इसको आगे जा कर के कुशल लाभ कवि ने थोड़ा सा इसमें ऐड करा था लाइंस। तो 2 कवि आ जाते हैं इसमें। मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। जो मूल कवि है कवि कल्लोल है। ठीक है, अगर पूछ लें डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है, कवि कल्लोल। नायिका मारवाणी। नायिका कौन है, मारवाणी। आगे देखिए नायक डोला। ठीक है, नाम से क्लियर है, नायक क्या है, नायक के नाम से ही है ग्रंथ का नाम रखा गया है डोला। ठीक है, डोला मारवाणी मतलब मारू। ठीक है, डोला मारू रा दोहा। ठीक है, इससे ही आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। नायक और नायिका भी पूछ लेते हैं कि इनके नायक कौन है, नायिका कौन है। मारू से मारवाणी और डोला मतलब ये नायक, डोला मारूरा दोहा। और रचयिता कौन है, कवि कल्लोल। देखिए इसके बारे में, यह मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय। ठीक है, कई जगह पर ये कुशल राय लिखा हुआ मिलता है और कई जगह पर ये कुशल लाभ, लिख लीजिए, कुशल लाभ लिखा मिलता है। आपको नाम पता होना चाहिए सारे, कुशल राय या कुशल लाभ नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ये देखिए, अब कई जगह पर अब इसके रचयिता आ जाते हैं कुशल लाभ। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ही आपको होना चाहिए। कुशल लाभ भी लिखा आ जाए तो वो भी डोला मारूरा दोहा के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, या कवि कल्लोल। ठीक है, मूलतः इनकी रचना है, बट इसके बाद कुशल लाभ जी ने उसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी। ये दोहा छंद में रचित था, चौपाइयाँ कुशल लाभ जी ने जोड़ी और इस ग्रंथ का विस्तार कर दिया। अब यह जो ग्रंथ है ये क्या है,
संदेश रासक की तरह क्या है, विरह काव्य है। संदेश रासक मैंने आपको कराया था, अब्दुल रहमान की रचना थी संदेश रासक, ठीक है। तो ये भी क्या है, उसी की तरह यह है, विरह काव्य है। और ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। डोला मारूरा दोहा क्या है, हिंदी के लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे धार्मिक साहित्य अलग हो गया, उसमें जैन और नाथ साहित्य आता है, ठीक है। ऐसे रासो साहित्य अलग हो गया, जिसमें वीरता से परिपूर्ण रचनाएं थीं। जैसे जिन्होंने राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा हुआ है, वो रासो साहित्य था, ठीक है। अब लौकिक साहित्य क्या है, जिसमें राजाओं के बारे में कुछ नहीं है और धर्म के बारे में नहीं है, इसमें लोगों के बारे में जो होता है वो क्या है, लौकिक साहित्य। जो मैंने विद्यापति के बारे में आपको कराया, विद्यापति जी का जो साहित्य था श्रृंगारिक साहित्य, वो भी क्या है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लौकिक साहित्य के फिर क्वेश्चन में आप घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेते तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो अमीर खुसरो का साहित्य, मनोरंजक साहित्य जो, वो भी लौकिक साहित्य की कोटि में आएगा, ठीक है। जो ऐसे वाले साहित्य हैं वो क्या है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। देखिए इसकी स्टोरी अगर थोड़ी बहुत ही आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है। जो इसकी नायिका थी मारवानी जाम्बारू, वो क्या है, जब बड़ी होती है, मतलब जब सियानी हो जाती है, तो उसको अपने बचपन के पति ढोला की चर्चा सुनने को मिलती है, ठीक है। वो उसकी ढोला की चर्चा सुनती है तो उसमें क्या है, विरह भावना जाग जाती है, ठीक है। पति का पता लगाने के लिए वह कई संदेशवाहक भेजती है, पर जो संदेशवाहक वो भेजती है, जो उसकी सौतन होती है, वो उनको मरवा देती है, ठीक है। तो अंत में क्या है, वो एक लोक गायक डाडी जिसका नाम था, वो उत्तरदायित्व सौंपती है अपना संदेश पति तक पहुंचाने के लिए। जो डाडी ने प्रयत्न किया उसका सफल हुआ प्रयत्न, ठीक है। तो मारवानी और डोला का मिलन संभव हो पाता है, किसके प्रयास से, डाडी के प्रयास से। यही इसकी कथा है। तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अपने आप। देखिए अगला इम्पोर्टेंट ग्रंथ थोड़ा सा रहेगा जिसके बारे में पूछ लेते हैं। इनके रचयिता और नायक नायिका आपको पता होने चाहिए। बाकी मैंने थोड़ा बहुत स्टोरी आपको बता दी है और जो इम्पोर्टेंट नॉलेज थी मैंने आपको बता दी है। लौकिक साहित्य है ये, ठीक है। आगे देखिए वसंत विलास, ठीक है। वसंत विलास ये इम्पोर्टेंट इतने नहीं है, बट फिर भी एग्जामर का पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चंस पुट कर देते हैं। देखिए ये क्या है, इसका समय, इसका समय रहा है 13वीं शताब्दी। और रचयिता, इसके जो रचयिता हैं उसका तो पता नहीं चल पाया है। आप साथ में चाहे ऐड कर ले, लिख लें कि इसके रचयिता का नहीं पता है। इसका संपादन आप लिख लीजिए किसने किया है, संपादन किसने किया है, केशवलाल हर्षदराय ने इसका संपादन किया है, ठीक है। इसका संपादन केशवलाल हर्षदराय ने किया है। अब दोहे देखें, इसमें कितने हैं दोहे, इसमें 84 दोहे। दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है, ठीक है। 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। इसमें क्या है, बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, क्या बताया गया है, श्रृंगारिक काव्य है ये, ठीक है। कैसे श्रृंगारिक है, अब इसमें क्या बताया गया है, बसंत और बसंत का क्या है, स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है, ठीक है, इस ग्रंथ में। बस इतना सा ही है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। और इम्पॉर्टेंट बात मैं पोस्ट में डालती हूँ, तो पोस्ट में आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, ओके।